2014 का वो साल याद कीजिए जब ब्रिक्स में इंडिया इनोवेशन रैंकिंग के मामले में नीचे था। चाइना 29th पर था, रशिया 49th पर, ब्राजील 61st पर और हम 76 नंबर पर थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। उस साल एक रिपोर्ट में लिखा गया था इंडिया स्लिप्स 10 प्लेसेस, लेकिन फिर कुछ बदला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII WIPO द्वारा जारी वो रैंकिंग है जो 139 देशों को उनकी इनोवेशन क्षमता के आधार पर मापती है। वर्ष 2014 में हम 76 नंबर पर थे और उससे पहले के 4 साल में भी हम लगातार नीचे जा रहे थे। लेकिन 2015 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 2015 में 81st रैंक, जो उस दशक का सबसे निचला पायदान था, वहां से भारत ने एक ऐतिहासिक चढ़ाई शुरू की। वर्ष 2021 में हम 46 नंबर पर पहुंचे। नीति आयोग ने उस साल कहा, यह नॉलेज कैपिटल, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और पब्लिक प्राइवेट रिसर्च संगठनों की मेहनत का नतीजा है। और 2025 में आज भारत GII में 38 नंबर पर है और लोअर मिडिल इनकम देशों में हम नंबर 1 हैं। बेंगलुरु दुनिया के टॉप 21 इनोवेशन क्लस्टर्स में है, दिल्ली टॉप 26 में और मुंबई टॉप 46 में। 10 साल में 76 से 38, ये सिर्फ रैंक नहीं बदला, एक देश की DNA बदली है। अब बात करते हैं पेटेंट्स की, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने 1.43 लाख से अधिक पेटेंट एप्लीकेशंस दर्ज की, जो पिछले साल से 30.2% ज्यादा है। देखिए, ये लगातार 5वां साल है जब हमारी ग्रोथ डबल डिजिट रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में भारत में लगभग 25% पेटेंट्स हमारे अपने लोग फाइल करते थे, बाकी सब विदेशी कंपनियां। 2023 आते आते ये आंकड़ा पलट गया। अब 55% से ज्यादा पेटेंट्स भारतीय निवासी फाइल कर रहे हैं। हम फॉरेन IP का बाजार नहीं रहे, हम खुद इन्वेंटर्स बन गए हैं। आज भारत दुनिया का 6th सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर है। तमिलनाडु सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र। IT और डेटा प्रोसेसिंग से लेकर फार्मा, AI और रिन्यूएबल एनर्जी तक हर क्षेत्र में भारतीय नवाचार की छाप है। पिछले 10 वर्षों में किन क्षेत्रों में भारत सबसे ज्यादा इनोवेट कर पाया? नंबर 1 है डिजिटल टेक्नोलॉजी। आधार, UPI, डिजी-लॉकर जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से IT और डेटा प्रोसेसिंग पेटेंट सबसे ऊपर है। 2010 से 2025 के बीच 86,000 से अधिक AI रिलेटेड पेटेंट्स फाइल्ड हुई, जो टोटल टेक पेटेंट्स का 25% से ज्यादा है। नंबर 2 है फार्मा और बायोटेक। भारत की $50 बिलियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स की तरफ बढ़ रही है। नंबर 3 है ग्रीन टेक और सोलर इनोवेशन में भारत की तेज बढ़त दिख रही है। और चौथा है स्पेस इकोनॉमी। 2024 के बजट में स्पेस के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को अगले दशक में 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। आप सोचते होंगे सरकार का क्या योगदान रहा है? तो सबसे बड़ा कदम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF। 2023 में पार्लियामेंट ने ANRF एक्ट पास किया, जिसके तहत 50,000 करोड़ का 5 साल का बजट रखा गया है। इसके गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। नवंबर 2025 में PM मोदी ने 1 लाख करोड़ के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की घोषणा की, जिसका उद्देश्य डीप टेक और हाई इंपैक्ट रिसर्च में प्राइवेट कैपिटल को लगाना है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, 80% पेटेंट फी वेवर फॉर स्टार्टअप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब ने मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार किया है। PLI स्कीम से अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है और 12.6 लाख से ज्यादा नौकरियां बनी। और PM का नया नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक नीति है। 1 दशक पहले हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs का पेटेंट फाइलिंग में हिस्सा बहुत कम था। 2013 में यूनिवर्सिटीज का योगदान कुल पेटेंट्स में करीब 15% था। 2023 तक ये बढ़कर 31% हो गया, यानी 2 गुना। और 2024-25 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एक साल में 61.7% की ग्रोथ दिखाई, जो किसी भी अन्य एप्लीकेंट कैटेगरी से कई ज्यादा है। IIT मद्रास के ग्रांटेड पेटेंट्स 2022 में 156 थे, 2023 में सीधे 300 हो गए। IIT बॉम्बे में ग्रांट रेट 2019-20 के 54% से बढ़कर 73% हो गई। IITs और यूनिवर्सिटीज में पेटेंट फाइलिंग और ग्रांट रेट तेजी से बढ़ी है।
कपिला जैसे प्रोग्राम्स ने स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को आईपी राइट्स के बारे में जागरूक किया। कुछ मशहूर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अब मैदान में हैं। यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ डिग्री फैक्ट्रीज नहीं, वो इनोवेशन फैक्ट्रीज बन रही हैं। और यह सब आखिरकार जुड़ता है एक बड़े सपने से, यानी विकसित भारत 2047। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है 8 से 10% की सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ, और इसके लिए ज़रूरी है R&D इन्वेस्टमेंट को जीडीपी के मौजूदा 0.64% से बढ़ाकर कम से कम 2 से 3% तक ले जाना। इनोवेशन के बिना यह संभव नहीं। AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, ये वो क्षेत्र हैं जहां भारत को ग्लोबल लीडर बनना है। और इसलिए हर पेटेंट, हर स्टार्टअप, हर IIT लैब से निकला इनोवेशन यह सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं है, यह विकसित भारत की एक ईंट है। 76 से 38, और अब हमारा लक्ष्य है टॉप 25। मेड इन इंडिया अब इन्वेंटेड इन इंडिया बन रहा है, और यह सफर अभी तो शुरू हुआ है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।